यूपी पुलिस में दरोगा भर्ती में पंडित वाले सवाल को लेकर बड़ा घमासान मचा। सीएम योगी ने भी एक्शन लेने की बात कही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन सांसदों और विधायकों से है जो कि ब्राह्मणों के वोट लेकर सांसद तो बने, लेकिन ऐसे मामलों पर उनका मुंह नहीं खुलता। और जब हर तरफ से विरोध होता है, देखते हैं तो कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे कि बस खाना पूर्ति हो जाए। जैसे आप रवि किशन को ही लीजिए। गोरखपुर के सांसद है रवि किशन, जिनका पूरा नाम रवि किशन शुक्ला है। लोग कह रहे हैं कि पत्रकार जब गोरखपुर में इनके घर गए और पंडितों के अपमान के मुद्दे पर सवाल किया तो कह दिया कि उस पर नहीं बोलेंगे। जैसे कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, कहाँ देखते हैं भाजपा को? कल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैंने भाषण सुना कोलकाता में। लाखों लोग आए थे। आज मैं आपको दावे के साथ बताता हूं कि कलकत्ता का चुनाव इस बार भाजपा के पक्ष में है। वो भीड़, वो हवा, वो करंट उसने बता दिया है कि मोदी जी उनकी पसंद हो चुके हैं और अब दीदी को वहां से हटाना चाहते हैं। सरकार की सारी योजनाओं को, जो अनगिनत योजनाएं हैं, कलकत्ता चाहता है और वहां का हर गरीब गुरबा, बिहार यूपी से लेके ठेला टैक्सी चलाने वाला, रेवड़ी वाला, गोलगप्पे वाला, पुचका वाला, सब लोग चाहते हैं कि हमको योजनाएं मिले, हमारे बच्चों को मिले। इस बार दीदी जा रही हैं, आप गारंटी के साथ लिखिए। आप वहाँ पे गए थे तो क्या माहौल है? हम जाएंगे, हम चुनाव में जाते रहते हैं। वहां पर आप कितनी जगह जाएंगे आपको लगेगा मिनी पाकिस्तान है। तो अब ये वहां की जनता भी जान गई है और धन्यवाद, थैंक गॉड की, महादेव की कृपा और दुर्गा माँ की कृपा कि अब कलकत्ता की जनता जागी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वहाँ विरोध कर रहे हैं बंगाल के, क्योंकि हारने वाले हैं, उन लोगों को पता है। तो अब सारे विरोध विपक्ष के जब होते हैं, जब उनको पता है कि ये प्रदेश, ये राज्य, ये चुनाव हम हारने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। राहुल गांधी जी को हम सदन में इतने सालों से देख रहे हैं, अब हमको पता चल गया। ब्राह्मण सांसदों, विधायकों और नेता से सवर्ण समाज अपेक्षा करता है कि उनकी आवाज उठाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। रवि किशन जैसे सांसद जो हैं वो खुलकर बोल सकते थे, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। लोग कह रहे हैं कि क्या इसी बात के लिए सांसद बनाया कि जब सवर्ण समाज की बात आए तो सब डर के मारे चुप हो जाएं। जबकि रवि किशन जैसे सांसद उस सीट से सांसद हैं जहां पर ब्राह्मण जो हैं वो इतने प्रभावशाली हैं कि अगर वो वोट न करें तो सांसद छोड़िए, कोई पार्षदी का चुनाव भी न जीत पाए। पंडितों के अपमान पर रवि किशन के मुंह से कुछ नहीं निकला, जबकि बाकी दूसरे सब काम की बात की जाए तो रवि किशन के पास टाइम ही टाइम है। इसी तरह के एक और नेता हैं जितिन प्रसाद, जो कि ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाए गए। कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद कहने के लिए कई बार ब्राह्मण राजनीति करते दिखे, लेकिन जब भी ब्राह्मणों का कोई मुद्दा आता है जितिन प्रसाद कहीं भी खुलकर बोलते नहीं दिखते। बात सिर्फ किसी एक नेता की नहीं है, बीजेपी में हर सवर्ण नेता का लगभग यही हाल है। बात करते हैं तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कर देते हैं। हाल तो ये है कि जो सरकार चला रहे हैं उन्हें ये पता नहीं कि क्या हो रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए उन पर हमें कड़ी आपत्ति है। सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। किसी भी प्रश्न से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसी भी जाति, समुदाय या फिर परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों का कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए और इस पूरे मामले की तत्काल जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी समाजों के सम्मान, समानता और संवेदनशीलता के सिद्धांत पर काम करती है और प्रदेश के हर नागरिक की गरिमा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब सरकार आपकी है, सारा तंत्र आपका है, तो फिर कैसे ये सब कुछ हो रहा है? और इस तरह के प्रश्न जो हैं वो बना दिए जाते हैं जिसमें कि ब्राह्मणों का सीधा अपमान किया जा रहा है। ब्राह्मणों की ही बात नहीं है, यूजीसी के मुद्दे को लेकर पूरे सवर्ण समाज के साथ जो हो रहा है वो भी सब देख रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेता कुछ नहीं बोल रहे। अब ब्राह्मणों के अपमान पर बीजेपी के ब्राह्मण सांसदों का मुंह नहीं खुल रहा। जब हर तरफ से लोग सवाल उठा रहे हैं तो रवि किशन ने सफाई दी कि पेपर वाले मामले में तो जांच हो रही है।
देखिए, योगी महाराज जी ने जांच के आदेश दिए, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी ने भी जांच के आदेश दिए, और ये इस तरह की कोई भी गलत बातों को ना फैलाया जाए। तो ये जांच का विषय, और बहुत जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस मामले को लेकर कहा है कि 14 मार्च 2026 की पहली पाली में आए सवाल को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच होने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि इस काम के लिए किसी भी अधिकारी का हाथ नहीं है। हालांकि धीरे धीरे इस मामले को भी रफा दफा करने जैसे किनारे लगाने की जो कोशिश है वो दिख रही है, क्योंकि सरकार भी पल्ला झाड़ रही है और सब कुछ अधिकारियों पर डाल रही है।